तरावी पढ़ के वो सोए तो शहरी से ना 1-2 घंटा पहले एक शख्स ने उनके दरवाजे पे दस्तक दी। तो उनके साहिबजादे थे, उन्होंने बुखारी की शरह लिखी, बहुत बड़े आलिम थे, शार बुखारी सैयद महमूद रजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह। रजवी साहब ने उठ के दरवाजा खोला तो एक बंदा कहने लगा, सैयद साहब है, पाकिस्तान के सबसे बड़े मुफ्ती थे वो, सैयद अबुल बरकात शाह साहब, बहुत बड़े, सचमुच में बहुत बड़े थे हर लिहाज से। आला हजरत फाजिल बरेलवी के खलीफा थे, सैयद थे। वो कहा सैयद साहब हैं? तो रजवी साहब कहने लगे क्या काम है? कहने लगा जी काम तो मुझे उन्हीं से है, उन्हीं को बताऊंगा। फरमाने लगे चलें ठीक है, अब 1-2 घंटा आराम करो, रह गया उनको आराम कर लेने दो, अभी सहरी का वक्त होगा तो वो उठ जाएंगे, तो तुम काम कर लेना। कहने लगा यार अभी मिल जाते तो चलो ठीक था। इतनी देर में सैयद साहब की आंख खुल गई, सुन लिया कि मुझे बुला रहा है, करीब ही आप सोए हुए थे, उठ के तशरीफ लाए। फरमाया हाँ बेटा बताओ कैसे आए? कहने लगा उसने एक मसला पूछना था। फरमाया पूछो। कहने लगा जी मसला ये पूछना था कि जिस बंदे ने इशा के फराइज जमात के साथ न पढ़े हो वो वितर पढ़ सकता है कि नहीं पढ़ सकता? तरावी के बाद वितर होते हैं ना जमात के साथ, तो पढ़ सकता है कि नहीं? तो सैयद साहब फरमाने लगे जिसने फर्ज नहीं पढ़े बेहतर यह है कि फिर वो वितर भी जमात के साथ न पढ़े, लेकिन अगर कोई पढ़ भी ले तो उस पर कोई फतवा नहीं, कोई हुक्म नहीं, बेहतर है कि न पढ़े। तुम्हारी बात हो गई? कहने लगा हो गई। आप तशरीफ ले गए। अल्लामा रजवी साहब कहते हैं हजरत साहब अंदर चले गए तो मुझे उस बंदे पे बड़ा गुस्सा आया। मैंने उसको कहा कि कौन सी क़यामत आने वाली थी अगर तू ये सवाल फजर में पूछ लेता था? क्या मसला था? कुछ लोग करते हैं तंग, इसमें कोई शक नहीं, तकलीफ देते हैं, वो बात जो हो सकती है अपने टाइम पे उन्होंने उसी वक्त पूछनी है जब उनको याद आ गई। मैंने कई दफा हदीस सुनाई है कि एक सहाबी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सरकार ने फरमाया कि जब इसका इंतकाल हो जाए तो मुझे बताना। सहाबी भी नौजवान थे, 14-15 साल उम्र थी। उन्होंने पता अपने वालिद साहब को क्या कहा? फरमाया मेरा इंतकाल हो जाए तो हुजूर को खबर नहीं करनी, इसलिए कि मैं रात को इंतकाल करूंगा। ऐसा ना हो कि नबी पाक आए और यहूदियों के मोहल्ले से गुजर के आए और कोई यहूदी हुजूर को तकलीफ दे। मैं अपने जनाजा हुजूर पढ़ाए तो बख्शिश डायरेक्ट है कि नहीं, फौरन जन्नत है कि नहीं? लेकिन उन्होंने कहा मैं नहीं चाहता कि मैं अपने नफे के लिए महबूब को तकलीफ दूं। तो मोहब्बत का अंदाज तो कोई और होता है, जिससे मोहब्बत होती है उसके तो बंदा आराम का, सुकून का कहता जी मेरा बड़ा प्यार है, ठाओ मैं आया जुआ होना इस वेले, मैं उन दोबारा आवादा। ये कैसी बात होगी? तो ये मोहब्बत नहीं है, ये लालच है। बहरहाल जो बात अर्ज करने जा रहा हूं मैं मजमून पर रहता हूं, मजमून को समझिएगा। सैयद साहब कहते हैं वो बंदा जब जाने लगा तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार तू सवेरे पूछ लेता, क्या हर्ज था, सुबह पूछ लेता। हजरत साहब बूढ़े आदमी, आधी रात को तकलीफ दी, अभी 2 घंटे में सहरी होने वाली थी। तो कहते हैं वो चला गया तो सैयद साहब ने मुझे बुलाया, कहने लगे महमूद मसला मैंने बताया, तुम्हें क्या तकलीफ है? और फिर फरमाने लगे मेरा दीन मेरा मिशन है, मेरा दीन मेरा मिशन है। शुक्र करो किसी ने बात पूछी तो है ना, और अगर कोई मेरे दीन के मामले में कोई बात करने आता है तो मैं उससे उकताता नहीं हूं। तो जब इंसान राजी बिर्रिज़ा रहने लगता है ना, फिर वो हर रोज नमाज पढ़ के तकलीफ नहीं उसे होती, फिर रोज दुरूद शरीफ पढ़ के वो ये नहीं कहता कि चलो 2-4 छुट्टियां भी कर लो, फिर रोजाना तिलावत करके उसे कहीं दिक्कत महसूस नहीं होती, क्योंकि अब वो चाहता है कि जिस हाल में मेरा रब रसूल मुझे रखेंगे, जो हुक्म देंगे, मैंने उससे कोई तंगी महसूस नहीं करनी, मैंने उसके मुताबिक चलना।